हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज देखते हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जिस पे क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन करेंगे और ये कितने प्रकार के हैं इसको देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग अपनी कॉपी और कलम लेकर बैठे साथ में और हेडिंग लगा लें बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। हेडिंग है बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सरल है, अच्छे तरीके से आप लोग सुन लीजिए। क्या इसकी परिभाषा है? बिलियन के वे गुणधर्म, बिलियन के वे गुणधर्म जो विलेय के भौतिक अवस्था पर आधारित होते हैं परंतु रासायनिक अवस्था पर आधारित नहीं होते हैं, उन्हें बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, बिलियन के वे गुणधर्म जो विलेय के भौतिक अवस्था पर आधारित होते हैं परंतु रासायनिक अवस्था पर आधारित नहीं होते हैं, उन्हें बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो सभी लोग लिख लीजिए, बिलियन के वे गुणधर्म जो विलेय के भौतिक अवस्था पर आधारित होते हैं, जो विलेय के भौतिक अवस्था पर आधारित होते हैं, लेकिन रासायनिक अवस्था पर आधारित नहीं होते हैं, उन्हें बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। बहुत ही सरल परिभाषा है। बिलियन के वे गुणधर्म जो विलेय के भौतिक अवस्था पर आधारित होते हैं परंतु रासायनिक अवस्था पर आधारित नहीं होते हैं, बिलियन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अब इस पे एक पॉइंट है, यदि किसी बिलियन में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यदि किसी बिलियन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ा दी जाए, यदि किसी बिलियन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका परासरण दाब भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि विलेय के कणों की संख्या परासरण दाब के समानुपाती होती है। जब कोई चीज़ समानुपाती होती है तो उसमें क्या होता है, अगर एक चीज़ बढ़ाई जाएगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। और व्युत्क्रमानुपाती में उल्टा संबंध होता है, समानुपाती में सीधा संबंध होता है। व्युत्क्रमानुपाती में एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और समानुपाती में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होता है, पॉइंट में विलेय की कणों की संख्या, विलेय के कणों की संख्या समानुपाती परासरण दाब को बहुत ही अच्छी तरीके से शानदार ट्रिक के द्वारा आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो इसको बस देख लीजिए, ये पॉइंट ध्यान रखना कि यदि किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उसका परासरण दाब बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि विलेय के कणों की संख्या परासरण दाब के कैसी है? समानुपाती है। कैसी है? समानुपाती है। ठीक है, कैसी है? समानुपाती है। तो ये विलयन के अणुसंघ गुणधर्म की परिभाषा हो गई और उससे रिलेटिव ये पॉइंट हो गया। इसके बाद अब है विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। फिर बढ़ते हैं विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार की तरफ। तो देखते हैं विलयन के अणुसंघ गुणधर्म के प्रकार। तो ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए पॉइंट लगा के, ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप लोग नीली पेन से लिख लीजिए। इसके बाद आगे क्या है? नंबर 1 परासरण दाब। परासरण दाब। नंबर 2 वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन। नंबर 3 क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। इसके बाद नंबर 4 है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। नंबर 5 है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आपेक्षिक अवनमन। तो ये कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो ये विलयन के अणुसंघ गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, जो कि आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे गरीब होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो कम से कम थोड़ी बहुत स्टडी इससे ऑनलाइन कर सकें। ठीक है, तो चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे ही मिलते हैं शानदार अच्छी ट्रिक के साथ, धमाकेदार वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे। यदि आपका सपोर्ट बना रहे। अभी तो व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा रहे, व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की भी व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, बट यदि आपका साथ रहा तो ऊपर वाली कृपा से स्मार्ट बोर्ड भी ले लिया जाएगा। तो सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद सभी को। पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं बोर्ड के पेपरों के लिए। इसी शानदार तरीके से एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से याद करिए, जिससे कि एग्ज़ाम में 90+ नंबर आने के पूरे चांस हो जाएं। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपका केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर हो। तो कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऊपर वाली कृपा से बहुत ही अच्छा ही स्कोर होगा। ठीक है, तो थैंक यू।